श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 13 अगस्त शनिवार, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज नक्षत्र शतभिखा है। आप में से जिनका भी जन्म नक्षत्र शतभिखा है वे आज के दिन कदम्ब का पौधा अवश्य लगाएं। इसे आप किसी मंदिर की भूमि अथवा अपने घर पर लगा सकते हैं। इससे आपकी कुंडली जनित कई दोषों का परिहार होता है और आपके ग्रहों को बल मिलेगा। यदि आपको किसी कारणवश कदम्ब का पौधा नहीं मिलता है तो बाजार से कदम्ब के पौधे की छाल, फूल, पत्तियां जो कि आसानी से मिल जाती है, ये लाकर रखनी चाहिए और अपने स्नान के पानी में इनको थोड़ी देर भिगो कर रखें और फिर इस पानी से स्नान कर लीजिए। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आपको शुभ फल प्रदान भी होगा। मित्रों, योग आज अतिगंड है और करण तैतिल है। तैतिल करण में अधूरे रुके हुए कार्यों को पूरा किया जाए तो वे जल्दी पूर्ण होते हैं। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। यदि इसी दिशा में आपको यात्रा करनी हो तो परिहार के लिए थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा अथवा तिल के दाने खाकर जा सकते हैं। यात्रा की बाधाएं दूर होगी। राहु काल जान लेते हैं। ये आज प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ काल देखें। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:05 से लेकर 12:58 तक है और अमृत काल का समय है दोपहर 4:55 से लेकर शाम 6:20 तक। चंद्रमा आज दिन रात कुंभ राशि पर संचार करेंगे। अब समय है आपकी समस्याओं के विशेष उपचारात्मक उपायों का। आज हम नवग्रह शांति के कुछ विशेष और ऐसे उपाय जानेंगे जो हम घर में भी कर सकते हैं, जिसमें अधिक पैसा भी खर्च नहीं हो और लाभ भी ज़्यादा हो। इस संसार में मित्रों, जैसे हर कोई मनुष्य नवग्रह की कठपुतली बनकर नाचता रहता है। नवग्रह अपने मूल स्वभाव और हमारे कर्म फल के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में हमें विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। फिर क्या करें यदि नवग्रह कुपित हो और निरंतर दुख दे रहे हों। आज आपको नवग्रह के सम्मिलित रूप से एक सरल उपाय बताने जा रही हूँ। यह नवग्रह शांति का तंत्रोक्त उपाय है। इसके लिए जो सामग्री आपको बता रही हूँ उसे लेकर लगभग 8 से 10 लीटर पानी में डालकर खूब उबाल लें। करीबन 1 घंटा इसे उबालें। फिर इस पानी को रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगले दिन जब आप स्नान करने जाएं तो इस लिक्विड को छानकर किसी बर्तन में लगभग 2 गिलास के आसपास पानी निकाल लें। फिर जब आपका स्नान समाप्त हो जाए तो अंत में लगभग 1 बाल्टी सादा पानी में इस तरल मिश्रण को मिला लीजिए और फिर खूब अच्छे से स्नान करें। इस सामग्री को आप नोट कर लीजिए। कच्चा चावल, जिसे अरवा चावल भी कहते हैं, इसे 100 ग्राम लेना है। दूसरा, सरसों के दाने 100 ग्राम लेने हैं। नागर मोथा आपको 100 ग्राम लेना है। सूखा आंवला भी 100 ग्राम लेना है। हल्दी लेनी है गांठ वाली, ये 50 ग्राम लीजिए। दूबी यानी दूब जिसे घास कहते हैं 100 ग्राम ले लीजिए। तुलसी पत्र लेने हैं आपको, या तो 51 की संख्या में या 108 पत्ते लेने हैं। इसी तरह बेल पत्र आपको या तो 51 या 108 पत्ते लेने हैं। उपरोक्त प्रयोग मनुष्य को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से तुरंत लाभ प्रदान करता है। इसे आप एक बार अवश्य करके देखें। इस तरल मिश्रण से ऐसा पदार्थ बनता है
जिसके प्रभाव से आपके अंदर उत्पन्न कमियां और दुष्प्रभाव कम होते हैं, जो कि ग्रहों के कारण उत्पन्न हो गए थे। प्रकृति अपने अंदर हर समस्या का इलाज छिपाए रहती है। जहां नवग्रहों की ऊर्जा को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के लिए आप ज्योतिषी के द्वारा बताए जाने पर रत्न आदि धारण करते हैं, जो कि पूर्ण तरह से वैज्ञानिक है मित्रों। लेकिन यदि किसी समस्यावश कोई रत्न धारण ना कर पाए तो रत्नों के रिप्लेस के लिए शास्त्र सम्मत वृक्षों की जड़ों को धारण करने का विधान आज मैं आपको दूसरे उपाय के रूप में बताने जा रही हूँ। यह उपाय बजट में भी आता है और उतना ही फायदेमंद भी है। नवग्रहों से लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम चंद्र ग्रह के लिए चंद्र से शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन सफेद वस्त्र में खिरनी की जड़ सफेद धागे के साथ में धारण करनी चाहिए। अब मंगल ग्रह के लिए देखिए, मंगल ग्रह को शुभ बनाने के लिए अनंत मूल या खैर की जड़ को लाल वस्त्र के साथ में लाल धागे में बांधकर मंगलवार को धारण करना चाहिए। बुध ग्रह के लिए देखें, बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा, जिसे आंधी झाड़ा की जड़ भी कहा जाता है, इसे लाकर हरे धागे में पहनने से बुध के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यहाँ जो भी जड़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको किसी पूजन सामग्री या ज्योतिष संबंधी सामग्रियों की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। मित्रों, सूर्य ग्रह के लिए देखें, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा है तो सूर्य के लिए माणिक रत्न बताया जाता है। माणिक के विकल्प के रूप में बेलपत्र की जड़ लाल या गुलाबी धागे में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इससे सूर्य से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे से गुरुवार के दिन धारण करें। शुक्र ग्रह के लिए गूलर की जड़ को सफेद वस्त्र में लपेटकर शुक्रवार के दिन सफेद धागे के साथ में गले में धारण करने से शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। शनि ग्रह के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी पेड़ की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर नीले धागे में धारण करना चाहिए। मित्रों, राहु के लिए, कुंडली में यदि राहु अशुभ स्थिति में हो तो इसे शुभत्व देने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन धारण कीजिए। और अंत में केतु ग्रह के लिए, केतु से शुभ फल पाने के लिए अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जड़ें आसानी से आप पूजा पाठ किराना स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज की जानकारियाँ और उपाय आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे, इसी कामना के साथ में दीजिए आज्ञा। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, आज इस खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर हर रोज़ हम टारट और ऑरिकल के ज़रिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा रहने वाला है, क्या ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं आज के लिए। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 का जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 है आपका मूलांक। और दोस्तों, आज के दिन, आज की जो तारीख है वो है 13 अगस्त 2022। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आपको एक अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जिनके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है उन्हें कंसंट्रेट करने में या किसी भी चीज़ को लर्न करने में, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको है ना अपने बच्चे का जहाँ पर भी उसका पढ़ने का स्थान है उसे एक तो पूरी तरह से स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, क्योंकि जब वो साफ होता है तो वहाँ डिवाइन एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। दूसरा, जहाँ पर भी आपका बच्चा पढ़ने बैठता है प्रयास कीजिए कि वो पूर्व की ओर देखता हुआ या उत्तर की दिशा की ओर देखता हुआ अपनी पढ़ाई करे, ठीक है। इसके अलावा नैवेद्य कोण भी बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ पर भी अपने बच्चे का जो स्थान लगा सकते हैं पढ़ने का। जहाँ पर भी आपका बच्चा जो है पढ़ने के लिए बैठता है, जो आसपास का जो वातावरण है, जो प्रकाश है, पूरी तरह से आना चाहिए, किसी प्रकार का अंधेरा वहाँ उस कमरे में नहीं होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पिरामिड है, इस तरह का पिरामिड आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पिरामिड हैं, बर्थडे की जो कैप्स आती हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिवाइन एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो इस कोण पे आती है और इस कोण पे आने के बाद वो सारी की सारी जगह पर बट जाती है। तो जब भी आपके बच्चे जो है वो पढ़ने बैठते हैं, स्पेशली जब याद करने बैठते हैं किसी चीज़ को, तो आप जो है पिरामिड को सिर पर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास वो भी ना हो तो बर्थडे कैप जो होती है उसको आप सिर पर रख सकते हैं, सो दैट, और आपको पता है इससे बच्चे की जो कंसंट्रेशन पावर है, जो रीडिंग की पावर है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से लगातार जो एनर्जीज़ हैं, जो दिव्य ऊर्जा है, वो धरती की तरफ बढ़ती है और हम सभी लोग कितना उसे रिसीव कर पाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा या हमारे कार्य या हमारी परिस्थितियां कैसी होंगी। तो आप क्या करेंगे कि इस जो पिरामिड है, इस प्रकार की कोई भी कोण बना के, कोई भी पिरामिड रखकर आप अपने बच्चे की सहायता कर सकते हैं, और ना केवल बच्चे की बल्कि आप खुद की भी सहायता कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ध्यान अगर आप करने बैठते हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट आती है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 13 अगस्त 2022 और मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां क्या गाइड कर रही हैं, आइए जानते हैं। और हमें कहा जा रहा है इंटीग्रेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने संतुलन पे कार्य करना है, अपनी अखंडता पे कार्य करना है। खास तौर पर मूलांक 1 के जातकों से कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य ना करें, क्योंकि अगर आलस्य करते हैं तो क्या होता है, जो भी आपके नियम हैं या जो आपका पैटर्न चला आ रहा है काम करने का, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है, काम रुक जाता है। और अगर किसी भी चीज़ की स्पीड या काम रुक जाए तो बट ऑब्वियस सी बात है उसमें कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो जो भी कोई आपकी प्लानिंग है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपको बैलेंसिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, खास तौर पर आज के दिन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 13 अगस्त 2022 मूलांक 2 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। देखिए 2 कार्ड आए हैं, पहला है मैच्योरिटी और दूसरा है द सोर्स। दोनों कार्ड जो है मेजर कार्ड्स हैं और बहुत अच्छे कार्ड हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो है बहुत अधिक एक कहते हैं ना समझदार व्यक्ति की तरह भूमिका अदा करेंगे। लोग आज आपसे जो है सलाह लेंगे अपने किसी भी कार्य में, तो जो भी आपके डिसीजन होंगे वो बहुत ही बेटर होंगे। क्योंकि डिवाइन की जो कृपा दृष्टि है आपके ऊपर बनी हुई है, जिसे कहते हैं ना हम सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो जो भी कोई आप अपने जीवन में डिसीजन लेंगे बहुत अच्छे से ले पाएंगे, आप मैच्योरिटी के साथ ले पाएंगे। आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम बात करें किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम करने की या लीडरशिप की, तो आज आपको वो सभी कुछ हासिल होने वाला है जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए आज यानी कि 13 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, आइए जानते हैं। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है रीबर्थ। आपका लकी नंबर है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में ऐसा कोई घटनाक्रम जो है होने वाला है जहां पर कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने समझने की जो एक दृष्टिकोण है आपका, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिल सकता है जो कि आपके परसेप्शन को चेंज कर दे। तो ओवरऑल आज के दिन बिल्कुल नया जन्म कह लीजिए, तो ये नया जन्म जो है वो आपके भीतर से होगा, आपके अपने विचारधाराओं में होगा, आपके अपने कार्य करने के तरीके में होगा। ओवरऑल आज के बाद आप अपने आप को बहुत ही डिफरेंट और बेटर महसूस करेंगे। जो भी होगा वो आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। साथ ही साथ आप जो है आज के दिन कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। और मैं देख पा रही हूँ मूलांक 3 के कुछ जातक जो है वो आज के दिन नई जॉब भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए
आज यानी कि 13 अगस्त 2022 के लिए परमात्मा की दिव्य शक्तियों का क्या संदेश है, आइए जानते हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके भीतर जो हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो आपके कार्य क्षेत्र में भी पड़ रहा है और साथ ही साथ आपके परिवार पर भी उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। तो आपको पर्टिकुलरली जो परमात्मा है वो गाइड कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो अगर आप चाहते हैं आपके आसपास के वातावरण में अच्छी हो, किसी प्रकार की रुकावट बाधा ना आए और परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल हो, तो सबसे पहले आपको स्वाध्याय करने की आज के दिन आवश्यकता है। अपने भीतर उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वही आप अपने समक्ष प्रकट कर रहे हैं, वही आपके रिलेशनशिप आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आप दे रहे हैं ब्रह्मांड में वही आपको लौट के मिल रहा है। तो आपको अगर अपने कार्य में संतुष्टि नहीं है तो आपको लोगों को बदलने की, टीम को बदलने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको खुद को बदलने से, आपकी खुद की विचारधारा को, खुद की कोई प्लानिंग को चेंज कर देने से आपको सफलता मिल जाए। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अगस्त 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 5 के लिए गाइड कर रही हैं पार्टिसिपेशन। आपका लकी नंबर है 4 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन जो भी मूलांक 5 के जातक एज अ टीम काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि आज आपको ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करें, बल्कि अपनी पूरी टीम पर फोकस करें, अपनी पूरी टीम की ग्रोथ के लिए काम करें। क्योंकि जब आप अपनी टीम की ग्रोथ के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन, यानी कि 13 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही हैं सक्सेस। आपका लकी नंबर है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि आज की ऊर्जा बहुत ही अच्छी है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो आपके सारे काम बनेंगे, लोग आगे बढ़कर आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आपने मेहनत की है एक प्रकार से आज उसका सकारात्मक प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। तो इस सक्सेस को खुद भी एंजॉय कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अगस्त 2022। मूलांक 7 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं कंपैरिजन। आपका लकी नंबर है 5 और कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का कंपैरिजन किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करना है। आपके जो टैलेंट हैं, आपको खुद अपने टैलेंट को पहचानना है, अपने टैलेंट पर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, खुद के जो आपकी प्रतिभाएं हैं आपके अंदर, जो खुद के आपके गुण हैं, उस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आज आपको सेल्फ वर्थ की आवश्यकता है। आप दूसरों को देख के जो है अपने आप को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, बल्कि आज आपको डिवाइन एनर्जीज ये गाइड कर रही हैं कि अगर आपका पड़ोसी या आपका मित्र अगर आपसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो वो उसकी ग्रोथ का समय है, जिसे डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है, और उसको वही होना सुनिश्चित है। ऐसे में आप बिल्कुल भी अपने आप को डाउन ना करें, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि आपका भी डिवाइन टाइमिंग है या आएगा, और आपकी ग्रोथ और उनकी ग्रोथ में किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 13 अगस्त 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है, हमें गाइड किया जा रहा है ट्रैवलिंग। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कह रहे हैं आज के दिन जो है वो यात्रा का योग बना हुआ है। यात्रा से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं और आप तब यात्रा कर रहे हैं तो यकीन मानिए कोई एक नया प्रोजेक्ट या एक नया इन्वेस्टमेंट आपके समक्ष होगा, जहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए आज, यानी कि 13 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए साइलेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है आज बहुत अधिक शांत रहने की ज़रूरत है, मौन में रहने की ज़रूरत है। अब ये जो मौन है ये केवल और केवल शारीरिक रूप से नहीं कहा जा रहा, बल्कि आपके वैचारिक मौन की बात हो रही है। आपको विचारों को शून्यता में लाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके समक्ष इस प्रकार की परिस्थिति आएगी जो कि आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। किसी प्रकार की राजनीति आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ हो सकती है, लेकिन आप कब सफल हो पाएंगे, उन सब चीज़ों से कब ओवरकम कर पाएंगे, जब आप अपने
अपने आप को पूरी तरह से शांत रखेंगे, अपने आप को पूरी तरह से मौन में रखेंगे, किसी भी आप विरोधी का, किसी भी आलोचक की बात का जब आप जवाब नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जब आप नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली विजय आपकी होगी, आप सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।